वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती इत्तेहादी क़यादत का इजलास, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर, कानूनी माहिरीन की ब्रीफिंग। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कौमी असम्बली का हंगामी इजलास आज शाम 5 बजे तलब कर लिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट का पंजाब में इंतखाबात के लिए स्टेट बैंक को फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से बराह रास्त 21 अरब रुपए जारी करने का हुक्म। चीफ जस्टिस की ज़ेर सरबराही 3 रुकनी बेंच की इन चैम्बर समात, अदालती हुक्म पर अमल करना पड़ेगा। हुकूमत की जानिब से फंड्स जारी ना करने पर जज साहिबान का इजहार नाराज़गी। दौरान समात अटॉर्नी जनरल को सख्त सवालात का सामना। निगरान हुकूमत पंजाब ने सिक्योरिटी फराहमी की यकीन दहानी नहीं करवाई। इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे का मौक़िफ़। कानूनी तौर पे तो पोजीशन ये है ना कि जो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड है उसमें से कोई भी पैसा निकलना है तो वो कौमी असम्बली की अप्रूवल से, और फिर जब हुकूमत के पास वो अप्रूवल आ जाती है तो फिर हुकूमत आगे फर्दर इंस्ट्रक्शंस करती है। अब हुकूमत के पास तो ये अप्रूवल नहीं है ना, वो लीगल पोजीशन तो ये है। वफाकी काबीना ने तौहीन अदालत नहीं की, फंड्स की मंजूरी पार्लियामेंट ने नहीं दी। अटॉर्नी जनरल की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। फेडरल कंसोलिडेटेड फंड्स भी कौमी असम्बली की मंजूरी से जारी होता है। मंसूर उस्मान आवान ने नुक्ता उठा दिया। 90 दिन में इंतखाबात की आईनी शिक पर अमल चाहते हैं। हुकूमत NRO बचाने के लिए इलेक्शन से भाग रही है। इमरान खान की लाहौर हाई कोर्ट में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। चेयरमैन PTI की इस्लामाबाद में दर्ज 2 मुकदमात में 26 अप्रैल तक हिफाजती जमानत मंजूर। लिख कर रख लें कि मैं वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी ने मुश्किल हालात का बरसों के बिगाड़ का नतीजा करार दे दिया। हर इदारे को अपनी आईनी हुदूद में रहकर काम करने का मशवरा। कौमी सलामती की सूरत हाल पर अस्करी हुक्काम आज कौमी असम्बली को इन कैमरा ब्रीफिंग देंगे। तमाम वफाकी वज़रा, वफाकी मुशीरान और अरकान को शिरकत की दावत। खराबियों को ठीक करने की ज़रूरत है। कोई ऐसा इकदाम नहीं किया जाएगा जिससे माहौल ख़राब हो। वज़ीर आज़म की ऐवान को यकीन दहानी। चीनी बैंक से पाकिस्तान को आज मजीद $30 करोड़ मुंतकिली शेड्यूल। UAE ने भी IMF को $1 अरब का फंड पाकिस्तान मुंतकिल करने की यकीन दहानी करा दी। सऊदी अरब से $2 अरब की फाइनेंसिंग आइंदा हफ्ते मुतवक्के। पाकिस्तान श्रीलंका नहीं बनेगा। IMF ने मौजूदा प्रोग्राम मुकम्मल करने की उम्मीद जाहिर कर दी। रुपए के मुकाबले अमरीकी डॉलर की पसपाई जारी। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इंटरबैंक में डॉलर 96 पैसे सस्ता, $283.95 पर ट्रेड। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने उम्रे की सआदत हासिल कर ली। मरियम नवाज, कैप्टन सफदर और दीगर अहले खाना भी हमरा थे। मरियम नवाज ने अपने ट्विटर पैगाम पर अपने वालिद नवाज शरीफ के हमरा तस्वीर शेयर कर दी। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इजलास में आज नया वज़ीर आज़म मुंतखब किए जाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान सख्त मुकाबला। दोनों जमातों की जानिब से नंबर्स पूरे करने की कोशिशें जारी। चमन में घर के अंदर बम धमाके से 3 बच्चे जाँ बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल। घर में मजीद धमाका खेज मवाद की मौजूदगी का शुबहा। बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला सर्चिंग में मसरूफ। रमज़ानुल मुबारक का आज आखिरी जुम्मा। दुनिया भर में आज सेहूनी दरिंदगी का मुकाबला करने वाले फ़लस्तीनियों से यकजहती का दिन। किबला अव्वल की आज़ादी के लिए यौमुल कुद्स पर आज शहर शहर रैलियां निकाली जाएंगी। कराची चिड़ियाघर की हथनी नूरजहां खुश्क तालाब में गिर गई। क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। मासूम बेज़बान को पिछली टांगों में दर्द के बायस उठने में मुश्किलात। गैर मुल्की तिब्बी माहिरीन इलाज करने के लिए चिड़ियाघर में मौजूद। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 मैच रात 9 बजे कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। दोनों टीमों ने तैयारियां मुकम्मल कर लीं। कप्तान बाबर आजम ने मेहमान टीम को सख्त हरीफ करार दे दिया। कामयाबी के लिए पुरअज़्म।